क्रिसमस मुझे अच्छे से याद है। क्रिसमस की उस शाम मैं बहुत उदास था क्योंकि मेरे सारे दोस्त अपने अपने घर थे और मैंने एक क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और अब रात होने वाली थी, इसलिए मेरे सारे दोस्तों ने मेरे घर आने से मना कर दिया। मैं अभी भी बहुत दुखी था कि तभी मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने फार्म हाउस चलें, और आज की ये रात मैंने वहीं पर बिताने का फ़ैसला किया। और ये सोचकर मैं अपने फार्म हाउस की तरफ निकल गया, और जब तक मैं वहाँ पर पहुँचा तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। वो फार्म हाउस काफ़ी पुराना था और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में वहाँ पर पहली बार आया था। हालांकि मेरी दादी ने मुझे वहाँ पर जाने से मना किया था क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं और उस घर के चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल था। और जब मैं फार्म हाउस के अंदर गया तो वहाँ पर काफ़ी खामोशी थी। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए मैं आते ही सो गया। मैं अभी अपने बिस्तर पर सो ही रहा था कि अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैं अपने कमरे से निकलकर कॉरिडोर की तरफ गया और कॉरिडोर में जाने के बाद मैंने देखा कि एक टूटा हुआ ग्लास फर्श पे पड़ा था। उस रात हवा काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, तो मुझे लगा कि शायद ये हवा के झोंके से गिरा होगा। मैं दोबारा आकर अपने बिस्तर पर सो गया। थोड़ी देर बाद किसी की डरावनी हंसी की आवाज़ से मेरी आंख दोबारा खुल गई, और बाहर कौन है ये देखने के लिए जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और ये नज़ारा देखकर मानो मैं जम सा गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल से कोई गुजरा हो। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं देख ही नहीं पाया कि आखिर वो कौन था। क्या वो कोई इंसान था या फिर कुछ और जिसकी शायद मैंने कभी कल्पना भी ना की हो। मैंने कॉरिडोर में चारों तरफ देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं वापस अपने कमरे की तरफ आया और जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और ये नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे की दीवार पर कोई चढ़ रहा था। मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरा वहम है, पर अचानक मुझे मेरे पीछे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा और अचानक मेरी आँख खुल गई। थैंक गॉड कि ये सिर्फ एक सपना था। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर अपने फर्श पर देखा तो मानो कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि फर्श पर खून से लथपथ मेरी लाश पड़ी हुई थी। मैं समझ गया कि वो कोई सपना नहीं था, बल्कि उस शैतान ने मुझे जान से मार दिया था। और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अब रोकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तुम मर चुके हो और अब तुम भी एक शैतान हो, और अब जो भी इस फार्म हाउस में आएगा उसे मौत मिलेगी। ओह शिट, इस गाड़ी को क्या हुआ? लगता है फिर से ख़राब हो गई। अब तो रात भी होने वाली है, किसी मैकेनिक को भी नहीं बुला सकता, क्योंकि रात में हो सकता है कि इस सुनसान इलाके में कोई आना पसंद ना करे। अरे वाह, लगता है वहाँ पर किसी का फार्म हाउस है। ये फार्म हाउस तो काफ़ी पुराना लग रहा है। हो सकता है यहाँ पर इसका मालिक रहता ना हो। लगता है कि आज की ये रात इस फार्म हाउस में ही बिताना होगा। यहाँ तो काफ़ी खामोशी है। काफ़ी थक गया हूँ, चलो चल के सो जाता हूँ। कौन है? कौन है वहाँ पर? भाई साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? डरो मत, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ, एक ऐसा तोहफा जो आज तक तुम्हें किसी ने ना दी हो। पीछे मुड़ो और अपना तोहफा ले लो।
हाय एवरीवन, आई होप की वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके। तो अब मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो